सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, विद्यालय संस्था परिवार से जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी साथियों, बाल साधना विद्यालय परिवार की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक टीम की ओर से आप सभी के परिवार की सकुशलता और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। निर्देशक महोदय, संस्था प्रधान महोदय और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों की ओर से बाल साधना के इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी से जो अध्यापन का एक क्रम जो चल रहा है उसमें जितनी भी बातें आप तक पहुँचाई गई हैं आप उसे बहुत बेहतर समझ पा रहे हैं। जहाँ अगर नहीं हो तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट करें और विद्यालय परिवार को इसमें सूचित करें और हम आपकी उन बातों को सही करने का और आपके शुद्धिकरण का प्रयास करेंगे। तो कल वाले बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमारा जो बिंदु चल रहा था वो विजयनगर बहमनी राज्य और उसके बाद में सिख धर्म के बारे में, हमारे 3 गुरुओं के बारे में अमरदास तक हमने आपको पढ़ा दिया था। और अब चौथे गुरु से लेकर हम आगे की स्टेप को पढ़ेंगे और चौथे गुरु का नाम है, उसका नाम इतिहास में जो आता है वो रामदास आता है। सिख धर्म के चौथे गुरु थे रामदास। कहा जाता है रामदास को 1577 ईस्वी के अंतर्गत, रामदास को 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा ज़मीन भेंट की थी। किसने की थी? अकबर ने 500 बीघा ज़मीन भेंट की थी या ज़मीन दी थी, क्योंकि अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक थे। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर भी रोक लगाई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी हटाया था। 1564 में जजिया कर भी हटाया था। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे, इसलिए इन्होंने सिख धर्म का भी सम्मान करते हुए इन्होंने 500 बीघा ज़मीन उनको दी थी। कहते हैं कि उस 500 बीघा ज़मीन में इन्होंने एक विशाल सरोवर बनाया था। सरोवर कह दो, तालाब कह दो, उस तालाब का इन्होंने निर्माण करवाया और उस सरोवर के किनारे एक शहर बसाया था। उसका नाम क्या था? अमृतसर। अमृतसर नगर को बसाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? गुरु रामदास थे। कहते हैं कि रामदास के काल में सिख धर्म था वो अमृत समृद्धि के चरम पर था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्यवस्थाओं में विकसित हुआ था। अकबर भी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। उस समय हरिद्वार जो हिंदुओं का पवित्र स्थल था, उस हरिद्वार में जब यात्री जाते थे धार्मिक मानसता के लिए, धार्मिक भावना के अंतर्गत जाते थे तो उनको कर देना पड़ता था। लेकिन गुरु रामदास के प्रभाव में आकर अकबर ने वो जो यानी कि कर लिया जाता था, यात्रा कर जो हरिद्वार पर लगता था, उसको हटा दिया था। यानी सिख धर्म के रामदास जो थे उन्होंने गरीबों को दान देने के लिए मनसद प्रथा का प्रचलन किया था। यानी आज भी अगर आप एक बात देखते हो जिसको आप सच्चा डोरा सौदा कहते हो, सिख धर्म के अंतर्गत आज भी गुरुद्वारों के अंतर्गत भंडारे चलते हैं। तो गरीबों को, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके पास रोजी रोटी का रोजगार नहीं है, खाने पीने की जो चीज़ें नहीं हैं, उन गरीबों के लिए एक प्रथा चलाई थी और उस प्रथा का नाम था मनसद प्रथा था, जिसके अंतर्गत गरीबों को भोजन करवाया जाता था, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी। कहा जाता है इसने अपने जीवन काल में सत्संग करवाए, मंझियों को आगे बढ़ाया। इन्होंने जितनी भी जो पुस्तकें थी, जो गुरु नानक की जो शिक्षाएं थी, उन संदेशों को आगे बढ़ाया था और इसी कारण इसे सच्चा पातशाह कहा जाता है। सिख धर्म का जो सच्चा पातशाह जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रामदास को कहा जाता है। तो रामदास की बच्चों कितनी बातें हो गई। अकबर ने 500 बीघा ज़मीन भेंट की, उस पर एक सरोवर बनाया इसने, अमृतसर नगर इसने बसाया, हरिद्वार की यात्रा को इसने पूरा कम करवाया, गरीबों के लिए मनसद प्रथा चलाई और सिख धर्म के इतने विकास के लिए इसे सच्चे पातशाह के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर यानी आपके जो अगले गुरु के रूप में आते हैं और उस गुरु का नाम है अर्जुन देव सिंह। अर्जुन देव सिंह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इसने सिख धर्म को संगठित किया था। यानी
पहले गुरु हैं जिसने सिख धर्म को क्या किया, संगठित किया, व्यवस्थित किया और एक जगह उसको लाने का प्रयास किया था। कहा जाता है धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकारों से भी गुरु संपन्न किया था इसने। यानी पहले गुरु के पास केवल धार्मिक अधिकार थे, ये पहले गुरु थे जिन्होंने धर्म के साथ राजनीतिक अधिकारों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अमृतसर नगर को बसाने वाले गुरु का नाम रामदास था, लेकिन अमृतसर के अंतर्गत एक स्वर्ण मंदिर बनवाया था और उस स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाया था, उस स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव सिंह ने करवाया था। लेकिन अमृतसर का ये स्वर्ण मंदिर धार्मिक सांप्रदायिकता का प्रतीक है, धार्मिक सहानुभूति का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि इसकी नींव जो रखी थी वो नींव एक सूफी संत ने रखी थी और उस सूफी संत का नाम क्या था? मियाँ मीर था। उस मियाँ मीर ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसे सांप्रदायिक जो सौहार्द का प्रतीक इसको माना जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन गुरु अर्जुन देव सिंह जो थे उसने जितनी भी जो बातें थी, यानी सिख धर्म की जो अच्छी बातें थी उनको एक जगह संकलित करवाया था और एक जगह जब उनको संकलित करवाया था तो उसको एक ग्रंथ का नाम दिया था इसने और उस ग्रंथ का नाम था आदि ग्रंथ। यानी गुरु नानक से लेकर रामदास तक की जितनी बातें थी उनको एक धर्म ग्रंथ के रूप में संकलित करवाया था और उसको आदि ग्रंथ का नाम इसने दिया था। इसने जो मनसद प्रथा चलाई थी, रामदास जी ने एक ऊपर प्रथा चलाई है मनसद प्रथा, यानी जो मनसद प्रथा जो रामदास जी ने चलाई है उस मनसद प्रथा को इसने क्या किया था? आगे बढ़ाया था। तो मनसद प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? अर्जुन देव सिंह ने किया। मनसद प्रथा लाए कौन थे? रामदास जी जो थे वो लाए थे। और दूसरी जो अर्जुन देव सिंह थे उसने धन संग्रहण हेतु विदेशों से अनुयायी भेजने का कार्य किया, जिससे हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सकें, विकसित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें। तो एक तो मियाँ मीर से सूफी संत ने नींव रखवाई, सिख मंदिर बनवाया, स्वर्ण मंदिर कहलाया। इस मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने 400 किलो सोने से इसके गुंबज को मंडवाया था। स्वर्ण मंदिर के अलावा इसने आदि ग्रंथ लिखवाया। जो मनसद प्रथा जो रामदास ने चलाई थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था। विदेशों में अपने अनुयायी भेजे ताकि धन की प्राप्ति की जा सकती है, ये काम इनके द्वारा किए गए थे। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में एक राजनीतिक गलती की, और गलती क्या की कि अकबर के उत्तराधिकारी थे जहांगीर, जिसको इतिहास में एक अलग नाम से जानते हैं और उसका नाम क्या है? सलीम है। तो यानी उसको अलग इतिहास के नाम से जानते हैं, सलीम के नाम से इसको इतिहास में जाना जाता है। उसके विरुद्ध उसी के पुत्र को इसने क्या दिया था? आशीर्वाद दे दिया था, राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया था। किसको दे दिया भाई? सलीम को। तो सलीम को आशीर्वाद किसको दिया? खुसरो को। जहांगीर सलीम ये था अकबर का उत्तराधिकारी। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु होगी तो राजा कौन बनेगा? जहांगीर। लेकिन अर्जुन देव सिंह ने क्या किया? खुसरो जो जहांगीर का पुत्र था बड़ा, उसको आशीर्वाद भी दिया और धन भी दिया। एक तो आशीर्वाद दिया कि आप क्या बनोगे? राजा बनोगे और शासक बनोगे, बादशाह बनोगे, और उसकी आर्थिक सहायता भी की। इससे नाराज कौन हो गया? जहांगीर नाराज हो गया था कि भाई ये हमारे आंतरिक मामलों में जो अर्जुन देव जी जो कह रहे हैं वो हस्तक्षेप गलत है। तो अर्जुन देव सिंह की हत्या करवा दी। अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी, और हत्या कर दी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। और कहा जाता है अर्जुन देव सिंह को सिख धर्म के अंतर्गत किसका दर्जा मिला? शहीद का दर्जा मिला था, या शहीद के दर्जे के रूप में इसको दिया गया था। तो इसकी ये सबसे बड़ी गलती हुई। तो कहने का मतलब अर्जुन देव सिंह ने भी 4 काम किए। धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लिया, स्वर्ण मंदिर बनवाया, 400 किलो सोने से अहिल्याबाई होलकर ने मंडवाया, इसकी नींव मियाँ मीर ने रखी, आदि ग्रंथ करवाया, मकसद प्रथा जो मनसद प्रथा थी उसको सुचारू रूप से चालू किया, जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया जिससे प्राण गंवाने पड़े, और इसे किसका दर्जा मिला? शहीद का दर्जा मिला था। तो अगले गुरु इसके हैं, उसका नाम है गुरु हरगोविंद सिंह नाम के जो गुरु हैं, हरगोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 6ठे गुरु के रूप में आते हैं। इन्होंने ऊन की माला की जगह तलवार धारण की थी।
यानी कि ये पहले व्यक्ति थे जिसने ऊन की जो माला थी, यानी ये ऊन की माला पहनते थे, ऊन की माला की जगह इसने क्या ग्रहण की थी, तलवार ग्रहण की थी। तो यानी सिख धर्म के छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह थे, जिन्होंने ऊन की माला की जगह तलवार ग्रहण की। तलवार पीरी धार्मिक गद्दी और दूसरी मीरी राजनीतिक पदवी का प्रतीक था। यानी जो तलवार धारण की थी, ऊन की माला की जगह तलवार, तो तलवार कितनी धारण की इसने, 2 तलवार। अब दोनों तलवारों को नाम क्या दिया गया था इसने, एक पीरी और दूसरी मीरी, पीरी और दूसरी है मीरी। यानी ये जो पीरी तलवार है ये पहले नंबर पर और एक मीरी तलवार है ये दूसरे नंबर पर, यानी इन्होंने क्या की थी, तलवार ग्रहण की थी। जो पीरी तलवार की थी वो धार्मिक गद्दी, ये पीर होते थे गुरु, तो पीरी तलवार थी वो किसका प्रतीक थी, धार्मिक गद्दी का प्रतीक थी, धार्मिक गद्दी का प्रतीक थी। और ये जो मीरी तलवार थी, ये मीरी तलवार किसका प्रतीक थी, राजनीतिक पदवी का प्रतीक थी, राजनीतिक पदवी का प्रतीक थी। तो कहने का मतलब हरगोविंद सिंह जो छठे गुरु थे उसने ऊन की माला की जगह तलवार ग्रहण की, तलवार भी उसने 2 ग्रहण की थी, एक पीरी तलवार और एक मीरी तलवार थी। पीरी तलवार धार्मिक गद्दी का प्रतीक थी और मीरी तलवार राजनीतिक पदवी का प्रतीक हुआ करती थी, ये उनके द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में एक ऊंचा तख्त बनवाया था जिस पर 1699 में निर्माण करवाया, जिसे अकाल तख्त कहा गया था, जो राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बन गया था। तो यानी एक इसने हरगोविंद सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, हरगोविंद सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ऊंचा मंच था और इस मंच का निर्माण कब करवाया, 1699 ईस्वी के अंतर्गत, यानी इन्होंने इस अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है हरगोविंद सिंह को यानी उस समय तक यानी कि अर्जुन देव सिंह का आर्थिक जुर्माना पुत्र हरगोविंद से वसूल करना चाहा, क्योंकि उसने खुसरो को जब आशीर्वाद दिया था तो जहांगीर ने जब अर्जुन देव सिंह की तो हत्या कर दी थी। अब हरगोविंद सिंह बने तो उसने कहा कि आपके पिता पर जो जुर्माना था वो चुकाओ। तो जुर्माना जब नहीं चुकाया तो यानी जहांगीर ने क्या किया था, यानी इसके पिता अर्जुन देव सिंह की सज़ा के स्वरूप इन्हें कौन सी जेल में बंदी बनाकर रखा था, यानी ग्वालियर का जो किला था उस ग्वालियर के किले के अंतर्गत इसको बंदी बना के रखा गया, या ग्वालियर किले में इसको नज़रबंद रखा गया था। हरगोविंद सिंह ने सिख धर्म को सैनिक रूप देने का काम किया था, यानी शुरू के 5 गुरु हैं उन्होंने सैनिक रूप देने का काम नहीं किया। हरगोविंद सिंह पहले व्यक्ति थे जिसने सिख संप्रदाय को सैनिक रूप देने का काम किया था, या सैन्य व्यवस्था में उन्हें जोड़ने का काम किया था, वो उसी ने किया था। इसके बाद में जो अगले गुरु बने वो हरराय बने थे, यानी हरराय बने, फिर हरिकृष्ण बने, फिर तेग बहादुर। तो 2 गुरु हैं, एक तो हरराय बने और एक हरिकृष्ण बने। ये 2 गुरु हैं जिनका कोई विशेष योगदान यहाँ पर नहीं आता है। लेकिन अगले जो गुरु बने, शक्तिशाली जो गुरु बने, उस गुरु का नाम था तेग बहादुर। ये 8वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। 9वें गुरु जो थे वो तेग बहादुर थे। तेग बहादुर सिख धर्म का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन तेग बहादुर से औरंगजेब क्या चाहता था, औरंगजेब इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहता था। यानी वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वो नहीं चाहता कि राज्य में कोई दूसरा धर्म पनपे, दूसरा धर्म विकसित हो। इसलिए वो ये चाहता था कि तेग बहादुर अगर इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं तो यानी आगे चलकर कोई दुविधा नहीं आएगी। इसलिए उसने तेग बहादुर से क्या कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल कीजिए, लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया था। तो कहा जाता औरंगजेब ने उसका सिर कटवा दिया, और ये सिर कहाँ कटवाया था उसका, चांदनी चौक। और चांदनी चौक नामक स्थान कहाँ है, दिल्ली में। तो चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा बना हुआ है, उसका नाम क्या, शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ बना हुआ है, चांदनी चौक दिल्ली में बना हुआ है, जो किसकी यादगार दिलाता है, गुरु तेग बहादुर जो है उसको याद दिलाता है, जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। तो ये सिख धर्म की एक अखिलता या वातावरण ये बात के रूप में बताता है। तो कहा जाता है कि लाहौर यानी जो सिख धर्म के जो गुरु थे
तेग बहादुर जो थे, उस तेग बहादुर के बाद लाहौर के सूबेदार नंदोड़ के युद्ध में पराजित किया था। यानी सिख संप्रदाय जो था, तेग बहादुर की मौत हो गई थी दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के जो यानी कि 10वें गुरु बने, तेग बहादुर के बाद में 10वें गुरु, और ये शक्तिशाली राजा थे। अब इनके दिमाग में एक बात थी कि मेरे जो पूर्वज थे तेग बहादुर, उसकी हत्या औरंगजेब ने सिर्फ इस बात के लिए कर दी कि उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इसने क्या किया कि इसने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, और गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख धर्म का एक संगठन स्थापित किया, एक सेना स्थापित की, एक सक्षम प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके आधार पर आगे विजित किया जा सके। और यानी कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने नंदोड़ के युद्ध में जो लाहौर के सूबेदार थे, जो औरंगजेब समर्थित थे, उस नंदोड़ के युद्ध के अंतर्गत लाहौर के सूबेदार को इसने पराजित किया था। सिख धर्म को बढ़ाने के लिए और अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए, सिख धर्म को बढ़ाने के लिए और अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने एक सेना संगठित की थी। उस सेना का नाम था खालसा सेना। खालसा सेना थी, उसका गठन किसने किया था? यानी उसका गठन 1699 ईस्वी में किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यानी गुरु गोविंद सिंह ने यानी इस खालसा संगठन को पंच प्यावणे के नाम से यानी इसको विकसित किया था, पंच प्यावणे के नाम से विकसित किया था। ये पंच प्यारे या पंच प्यावणे भी कहते हैं, या इसको पंच प्यारे कहा जाता है कि इस सेना में शामिल होने वाला सच्चा सिख वही होगा जो 5 चीज़ें धारण करेगा। 5 चीज़ें कौन कौन सी धारण करेगा? एक तो जिसके पास केस, दूसरी चीज़ कटार, तीसरी चीज़ कृपाण, चौथी चीज़ कंघा, 5वीं चीज़ कच्छा। यानी ये 5 चीज़ें जिसके पास होंगी वही सच्चा सिख होगा। केस का मतलब उसके बाल होंगे, कटार का मतलब उसकी कटार लगी हुई होगी, केस कटार, उसके बाद में कंघा और कच्छा, ये सारी चीज़ें जो उसके लगी हुई होंगी, और कड़ा यानी कि केस कटार कड़ा, जो हाथ में कड़ा पहनते हैं वो इसका क्या होंगे? प्रचलन माना गया इनको। ये 5 चीज़ें उनके लिए क्या होंगी? उन भक्तों के लिए होंगी। उनको जल में शपथ दिलाई कि हम सिख धर्म के विकास के लिए और पूर्वजों के साथ हुए अत्याचार का हम क्या लेंगे? बदला लेंगे, और एक साथ हम संगठित रहकर हम युद्ध करेंगे। कहा जाता है कि इस प्रकार ये खालसा सेना सिखों की एक सेना संगठित रूप से हो गई थी। 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण इन्हें आनंदपुर नामक स्थान छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद की दीवार में चुनवा दिया गया था। यानी उस समय जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी जो सत्ता का केंद्र बिंदु था वो आनंदपुरा था। वहीं उसने खालसा सेना का गठन किया। ये पंच प्यारे कहलाए थे। केस कटार कड़ा कंगा और कच्छा इन्होंने धारण किया। इन्होंने शपथ ली कि हम मरते दम तक अपने पूर्वजों की हत्या का बदला लेंगे और सिख धर्म के अनुयायियों के रूप में हम उनके सामने चुनौती खड़ी कर देंगे। लेकिन जब 1705 ईस्वी में मुगलों ने इनकी उन्नति देखकर, इनके धार्मिक विश्वास को देखकर आनंदपुरा पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो आनंदपुरा को किसे छोड़ना पड़ा? गुरु गोविंद सिंह जो हैं, उस गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुरा को छोड़ना पड़ा था। तो उसके 2 पुत्र यहाँ पर रह गए थे, एक जोरावर सिंह रह गए थे और दूसरे फतेह सिंह रह गए थे। फतेह सिंह व जोरावर सिंह नाम के 2 पुत्र थे। वैसे इसके 4 पुत्र थे, जिनमें 2 को मरवा दिया था और 2 को सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद करके यानी जो सरहिंद की जो दीवार थी, उस सरहिंद की दीवार में चिनवा दिया था। ये बहुत बड़ी उक्ति के रूप में लिखा जाता है सिख धर्म में। हम कुर्बानी खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह के बेटों की, जिसने 2 बेटे चिनवा दिए थे दीवारों में और 2 बेटों की शीश बलिदानी दे दी थी। हम कुर्बानी खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की। यानी गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 बेटे दीवार में उसने चिनवा दिए थे। किसने? औरंगजेब ने। लेकिन फिर भी वो
अपने इरादों पर अटल रहे, लेकिन उसके दो अन्य पुत्र थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो युद्ध करते हुए लड़े शहीद हो गए थे। तो एक का नाम था अजीत सिंह और दूसरे का नाम क्या था, जुझार सिंह। ये 4 बेटे थे। ये 4 बेटे किसके थे, ये चारों बेटे गुरु गोविंद सिंह के थे। तो जब आनंदपुर से ये जाने लगे थे, कहाँ से जाने लगे, आनंदपुर से। जब आनंदपुर से ये जाने लगे तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को तो सरहिंद की दीवार में चुनवा दिया, और अजीत सिंह और जुझार सिंह 2 अन्य पुत्र थे, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्हें मुक्ता और एवं स्थान में मुक्तसर कहा जाता है, यानी जहाँ पर उनको वीरगति प्राप्त हुई थी उस स्थान को मुक्ता या मुक्तसर कहा जाता है। जहाँ पर इनकी मुक्ति हुई उस स्थान को नाम क्या कहते हैं, मुक्ता कहते हैं, या उसका नाम मुक्तसर था। यानी कि खालसा संगठन बनाया, पंच प्यावणे बनाए, आनंदपुर केंद्र बना। 1705 में आक्रमण किया, आनंदपुर छोड़ना पड़ा, 2 पुत्र चुनवा दिए, 2 पुत्र शहीद हो गए। जहाँ उनकी मुक्ति हुई वहाँ पर मुक्तसर साहिबा या मुक्तसर नामक स्थान को यहाँ पर लागू किया गया था। जो राजस्थान का एक जिला जो पंजाब है, पंजाब से छुट्टा मुक्तसर साहिबा, वो वही स्थान है आता है। गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ पर वो तलवंडी पहुँचे, वहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को संघर्ष करते हुए गुरु गोविंद सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और कहा जाता है इसने एक पुस्तक लिखी थी, जफरनामा नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई थी। इनकी मृत्यु नांदेड़ नामक स्थान के ऊपर हुई थी, महाराष्ट्र क्षेत्र में हुई थी। तो इस तरीके से सिख धर्म के साथ अंतिम समय तक मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे। इस धर्म के 10 गुरु हुए, जो 10वां गुरु मैंने आपको बताए, लेकिन इसका अंतिम अनुयायी था बुंदा बैरागी, जिसका मूल नाम माधोदास था। इसका जो अंतिम अनुयायी था, वो अंतिम अनुयायी कौन था, वो था बुंदा बैरागी था। इसका अंतिम अनुयायी कौन था, बुंदा बैरागी। और बुंदा बैरागी का नाम जो मूल नाम था वो माधोदास था। इसका मूल नाम क्या था, माधोदास था, ये जो मूल था। इनका जो 1617 ईस्वी में इसका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। एक राजपूत परिवार में इसका जन्म हुआ। गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम में रहा करते थे। गुरु गोविंद सिंह जब दक्षिणी प्रवास में गए थे तो इन्होंने अपना शिष्य बना लिया था, बुंदा बैरागी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। तो कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह से मिले थे बुंदा बैरागी, तब इसका नाम माधोदास था। लेकिन जब ये गुरु गोविंद सिंह से मिले तो गुरु गोविंद सिंह ने इसे अपना शिष्य बनाने के बाद इसका नाम प्रसिद्ध हुआ, वो बुंदा बैरागी था। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद इन्होंने इस कार्य को संभाला और जो सिख धर्म था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि अमृतसर, बटाला, कालानौर, पठानकोट आदि क्षेत्रों पर बुंदा बैरागी ने अपना अधिकार किया। पंजाब के मुगल प्रशासन समाप्त हो गया था उस समय। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने पंजाब में सेना भेजी, लेकिन बुंदा जो लोहागढ़ जो क्षेत्र आपका जो है उस पहाड़ियों में चला गया था। इसने कठोर संघर्ष किया और बहादुर शाह 28 फरवरी 1712 को जब मृत्यु हुई तो बहादुर शाह ने फरुखसियर सफरजंग के नेतृत्व में यहाँ पर बुंदा के खिलाफ सेना भेजी थी। लेकिन बुंदा बैरागी उन सेनाओं के पक्ष में नहीं आया। एक साहसी वीर योद्धा और सूरवीर था जो मुकाबला करते हुए हमेशा नव चेतना का क्या किया था, उसने संचार किया था। तो एक बार पुनः देखिए, इसका अंतिम अनुयायी कौन है, बुंदा बैरागी है। इसका मूल नाम क्या है, माधोदास है। इसका संबंध किस परिवार से है, राजपूत परिवार से। इनका जन्म कब हुआ, 1617 ईस्वी में हुआ। ये किसके शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम क्या रखा था, बुंदा रखा था। गुरु गोविंद सिंह के बाद जिम्मेदारी किसने संभाली, इसने संभाली। बुंदा का सर्वप्रथम धावा कहाँ बोला, सरहिंद में बोला था। ये प्रश्न बहुत ही प्रश्न है कि इसने पहला धावा कहाँ बोला था, सरहिंद क्षेत्र में बोला था। बुंदा ने कौन कौन सी जगह जीती थी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसने जैसे अमृतसर को जीता, बटाला को जीता
कालानौर को जीता, पठानकोट पर इस पर अधिकार किए थे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इसके विरुद्ध किसको भेजा? फ़र्रुखसियर ने किसको भेजा था? सफदरजंग खां को भेजा था। जो सफदरजंग खां थे उनको इसके विरुद्ध भेजा था कि आप वहाँ पर जाइए। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों तक ये युद्ध लड़ता रहा, लेकिन कभी भी यानी कि उस चीज़ को पक्ष में नहीं आ पाया। इस प्रकार सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो एक शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में रहे। और बुंदा बैरागी का जो जीवन चरित्र रहा, एक शिष्य थे लेकिन इनका जीवन चरित्र जो था एक संगठित और कुशल चरित्र रहा था। अब सिख धर्म की स्थापना के बाद यहाँ एक शासक का औपचारिक अध्ययन दिया हुआ मिलता है, महाराजा रणजीत सिंह, जिसका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। एक लास्ट बिंदु है इस लेसन का आपका, और उसका नाम है सिख सम्राट के रूप में रणजीत सिंह का नाम आता है, जिसका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ? गुजरावाला नामक एक स्थान है, और उस गुजरावाला नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। कौन सी मिसल के थे? चाकिया मिसल क्या होती थी? मिसल उस समय रियासत होती थी। पंजाबी भाषा में या सिख संप्रदाय के लोग रियासत को मिसल कहते थे। तो यानी कि चाकिया मिसल के प्रमुख वीर नेता थे। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किए। उनके पिता महासिंह थे। उनकी मृत्यु 1792 ईस्वी के अंतर्गत हो गई थी। यानी अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध किसने किया? संघर्ष किया था जो इनके दादा थे चाकिया मिसल, जो उन्होंने इनके पिता महासिंह ने उनके विरुद्ध संघर्ष किया था अब्दाली के विरुद्ध। इनकी माता जो थी वो राजकौर थी। इनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे। यानी इनके जो सहयोगी के रूप में रहे थे वो यानी इनके दादाजी भी थे, यानी कि प्रसिद्ध रहे। महासिंह, राजकौर इनकी माता रही, इनके दीवान लखपत राय रहे, जिससे रणजीत सिंह की जो शक्तियाँ थी वो संगठित की गई थी। कहा जाता है रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। 1799 ईस्वी में लाहौर पर, 1805 में अमृतसर की बंगी मिसल पर अधिकार किया, 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा किया, 1804 में गुजरात पर अधिकार किया, 1808 में सतलज नदी के फरीदकोट मेटलोटा पर विजेता प्राप्त की, और 1809 में अमृत संधि के बाद यानी इन प्रदेशों के पार पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार रणजीत सिंह जो थे उन्होंने इस सिख साम्राज्य की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार ये आपका सिख साम्राज्य का देन आता है। तो सिख साम्राज्य के रणजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को जन्म हुआ, गुजरावाला थे। इसके दादाजी जो थे वो चाकिया मिसल के वीर नेता थे। पिता का नाम महासिंह था, माता का नाम राजकौर था। इसके प्रधान दीवान जो थे वो लखपत राय थे। वहाँ से उन्होंने संगठित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में 1799 में सबसे पहले किसको जीता? लाहौर को। उसके बाद में 1805 में इसने अमृतसर को जीता। 1803 में अकालगढ़ पर इसने कब्जा किया। 1804 में गुजरात जो क्षेत्र है उसमें साहिब सिंह पर हमला इसने किया। साहिब सिंह जो यहाँ के शासक थे उस पर हमला किया। फिर फरीदकोट पर किया, फिर अमृतसर की संधि की। इस तरीके से एक संगठित और शक्तिशाली की राजवंश के रूप में इन्होंने विकसित किया था। इसकी एक आपकी जो PDF बनेगी उसमें थोड़ा अच्छे तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा बहुत शॉर्ट दिया हुआ है कि रणजीत सिंह के बारे में आपको एक PDF के रूप में बताया जाएगा। क्योंकि इसमें यह आता है कि रणजीत सिंह कौन थे। तो रणजीत सिंह एक सिख साम्राज्य के राजा थे। ये किसके पुत्र थे? महासिंह के। इसकी माता कौन थी? राजकौर थी। ये कौन सी मिसल के थे? संकुचिरिया मिसल के थे। मिसल क्या होती थी? उस समय रियासत होती थी। और उस समय रणजीत सिंह के दादा चाकिया मिसल के वीर नेता भी थे। महासिंह ने अब्दाली के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। और फिर आता रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी, ये विजय का उल्लेख आता है। तो उसमें आप जो आता राजकोट आता, लखनऊ आता, आपका लाहौर आता है, उसके बाद अकालपुर आता है, गुजरात का साहिबपुर आता है। ये सारी चीज़ें आपने विजिट की हैं।
जो इसके उल्लेख के रूप में आती हैं। इसके साथ आपका दूसरा लेसन पूरा हो गया है और इसके बाद में हम आपका तीसरा लेसन आपका शुरुआत करेंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ पूरी बातें आपको बहुत ही बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। आप इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आप इनको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और अपने परिवार का और स्वयं का ध्यान रखेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझना और जो चीज़ समझ में नहीं है उन्हें आप कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रश्न पर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप कोई भी चीज़ हो तो पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।